हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका डिफरेंस को जानेंगे क्योंकि काफ़ी लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहाँ पे यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट और कहाँ पे यूज़ करना है सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको मालूम है हम एक सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम हैज़ ईटन द मैंगो। राम यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक लगेगा। तो राम हैज़, क्योंकि एक थर्ड पर्सन है तो हमने यहाँ पे लगाया हैज़, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। राम हैज़ ईटन द मैंगो, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। राम एट द मैंगो, ये किसका एग्जाम्पल है, सिंपल पास्ट टेंस का। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप ये कहते हो कि राम हैज़ ईटन द मैंगो एंड राम एट द मैंगो, अब देखिए डिफरेंस क्या होता है। जब हम ये कहते हैं राम हैज़ ईटन द मैंगो, तो इसका मतलब होता है कि उसने जस्ट अभी अभी खाया होगा, मतलब अभी अभी काम ख़त्म ही हुआ है। जब बोल रहे हो ना, उससे जस्ट उसी समय या उसके थोड़ी देर पहले ये काम ख़त्म हुआ है खाने का। ओके, लेकिन जब आप बोलते हो राम एट द मैंगो, अब यहाँ पे भी उसने खाया है लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। जब आप बात कर रहे हो उस समय से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बस यही अंतर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई काम अभी अभी हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करिए, अगर उसको काफ़ी टाइम हो चुका है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करिए। ओके, अब दूसरा यूज़ देखिए। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हैव यू हैड योर लंच। अब यहाँ पे हैड जो मैंने लगाया, हैव यू हैड योर लंच, तो हैड के जगह पे हम ईटन भी लिख सकते थे। ओके, ईटन तो मैं पहले से यूज़ कर चुका हूँ तो मैंने सोचा हैड लगा देते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है कि मतलब आप लंच के बारे में पूछ रहे हैं, लंच किया या नहीं किया। ओके, और फिर मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा है, डिड यू हैव योर लंच। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए लंच का टाइम क्या होता है, 12 से 4 बजे तक। तो अगर आप 12 से 4 बजे के बीच में ही पूछ रहे हैं किसी से कि उसने भाई खाना खाया कि नहीं खाया, याद रखिए लंच के टाइम में ही अगर आप पूछ रहे हो 12 से 4 के कि उसने लंच किया या नहीं किया, तब आप बोलेंगे हैव यू हैड योर लंच और हैव यू ईटन योर लंच। ओके, ये याद रखना है। उस टाइम में अगर पूछोगे तो आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट वाले। लेकिन अब लंच का टाइम निकल चुका है, मतलब आप शाम को पूछ रहे हो अपने किसी दोस्त से या फिर आप पूछना चाहते हो, तब आप क्या यूज़ करोगे, यह वाला पास, सिंपल पास्ट टेंस। आप पूछोगे डिड यू हैव योर लंच या डिड यू ईट योर लंच, क्या तुमने अपना लंच किया था, इस तरीके से पूछेगे आप। मतलब क्या है कि अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर नहीं, अगर सामने वाले ने बोला उत्तर में दिया कि नहीं किया है मैंने, ओके, अब इसमें भी क्या है, चांस है, क्योंकि लंच का टाइम चल रहा है। तो या तो आप बोलोगे चल यार करते हैं, ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें तो कोई चांस नहीं है ना। ये डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे कोई चांस नहीं है, ये समय निकल चुका है लंच का, लेकिन इसमें अभी अभी भी समय है। और ये जरूरी नहीं खाली लंच के लिए है, ये ब्रेकफास्ट के लिए भी आप लगा सकते हो। ओके, उसके लिए भी ये उतना ही ट्रू होगा। ओके, किसी भी टाइम के लिए, डिनर के लिए पूछना है तो अगर डिनर का टाइम है तो आप हैव लगा के बोलो, लेकिन अगर वो टाइम निकल चुका है तो डिड लगा के पूछो। ओके, और ये और भी कई जगहों पे ऐसे वाली चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे हम पूछते हैं ना यार क्या तुम कभी पहले इस जगह पे आए हो, या फिर तुमने ये पिक्चर देखी है। तो ये जो चीज़ें हम, जैसे कि हैव यू सीन शोले मूवी, हैव यू वॉच शोले मूवी, तो अब इसमें क्या हैव क्यों लगाया, क्योंकि अगर नहीं देखी है तो देख लेते हैं, टाइम है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मूवी अब कहीं मिलेगी नहीं, तो ऐसा तो, लेकिन अगर आप यही पूछो कि डिड यू वॉच शोले मूवी, अब डिड यू मतलब क्या होता है कि भाई अब शायद उसको मौका नहीं मिलने वाला है, या तो मूवी पूरी तरीके से अब बंद हो गई है, अब कहीं रिलीज़ नहीं होगी, तो एक ऐसा सेंस देता है। तो जिसके अंदर अभी भी चांस है कि वो काम हो सकता है, उसके लिए आप हैव लगाएंगे। ओके, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, कहने का मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन लग रहा है जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसका होने का आगे कोई चांस नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो ये हमारा क्या था, दूसरा यूज़। अब देखिए तीसरा यूज़, ये भी काफ़ी मज़ेदार है। क्या है तीसरा, इसमें मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, हैव यू अब्यूज्ड हिम, डिड यू अब्यूज़ हिम। अब मान लीजिए कि दो बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से एक आपका भाई है। ओके, दो बच्चे खेल रहे थे, एक था राम और एक था श्याम। अब राम आपका भाई है। ओके, अब दोनों खेल रहे थे, अब उसमें तो जो श्याम है, जो कि दूसरा लड़का है, वो आपके पास आता है, वो कहता है भैया राम ने तो मुझे गाली दी। अब आप राम से कैसे पूछोगे कि क्या तुमने उसको गाली दी, तो आप ऐसे पूछोगे। अब उसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे, हैव यू अब्यूज्ड हिम या डिड यू अब्यूज़ हिम। आपको पूछना है कि क्या तुमने शाम को गाली दी राम, तो अब आप इसमें पूछेंगे तो कैसे, मतलब इंग्लिश में कैसे होगा। तो अब देखिए इसमें करेक्ट होगा डिड वाला। क्यों डिड वाला करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंस में जाएगा। आप ये नहीं पूछ सकते कि हैव यू अब्यूज्ड हिम,
इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, इसका सेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसका मतलब वो हो जाएगा कि अगर नहीं दिया है तो दे दो, मतलब अगर गाली नहीं दी है तो दे दो, ये एक मतलब निकल जाएगा उसका, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो यहाँ पे आप डिड लगाना है। इसका मतलब क्या होगा, डिड यू अब्यूज़ हिम। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने किया भी है तो आगे से नहीं होना चाहिए, मतलब एक वार्निंग जैसी हो जाती है। यही अंतर है इन दोनों में। तो याद रखिएगा ये चीज़, ओके। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट होंगे मैं उनके आंसर कर दूंगा। और अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, मैं आगे भी और सारी वीडियोस डालने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू।